हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एसी स्टडी क्लासेस। आज जीके एंड जीएस की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न दिया गया है कि खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है। खट्टे फलों में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है। तो भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को कार्यकारी प्रमुख माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि ताजमहल, बीबी का मकबरा, एतमाद उद्दौला ये किस चीज़ के स्मारक हैं। तो ये मृत व्यक्ति के स्मारक हैं। अगला क्वेश्चन है कि सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था। तो ये बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। जो सम्राट अशोक था ये बिंदुसार का क्या था, उत्तराधिकारी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया। तो ये 1950 ईस्वी में इसमें पहली बार संशोधन किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि रॉलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था। तो ये 1919 ईस्वी में इसको लागू किया गया था। महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे। तो ये अपने घोड़े को बुलबुल कहते थे। जो महाराणा प्रताप थे ये बुलबुल किसे कहते थे, ये अपने घोड़े को क्या कहते थे, बुलबुल। अगला क्वेश्चन है कि बॉक्सर इवांडर होलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता है। तो बॉक्सर इवांडर होलीफील्ड को द रियल डील के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था। तो ये लोथल में था। कहाँ पर था, लोथल में। जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है। तो जैन धर्म में महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी है। मगध के उत्थान के लिए कौन सा शासक उत्तरदायी है। तो ये बिंबिसार उत्तरदायी है। भारत में प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं। भारत में प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं। तो ये आईपीएल कहते हैं। भारत के राष्ट्रपति कौन है। तो ये क्वेश्चन इधर कट कर दीजिए क्योंकि ये रामनाथ कोविंद बदल चुके हैं। तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है, द्रौपदी मुर्मू। अगला क्वेश्चन है सचिन तेंदुलकर को हाल ही में किस खिताब से नवाजा गया। अगला क्वेश्चन है कि सचिन तेंदुलकर को हाल ही में किस खिताब से नवाजा गया था। सचिन तेंदुलकर को हाल ही में पद्म विभूषण से नवाजा गया था। इसरो के हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है। इसरो का जो हेडक्वार्टर्स है ये कहाँ पर है। तो ये बेंगलोर में है। कहाँ पर, बेंगलोर में। अगला क्वेश्चन है कि संसद में कौन से दो हाउसेस हैं। संसद में कौन से दो हाउसेस हैं। तो ये लोकसभा और राज्यसभा। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। रामायण के लेखक कौन थे। तो रामायण के लेखक महर्षि वाल्मीकि थे। भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है। तो ब्लू सिटी के नाम से जोधपुर को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कौन सी नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है। कौन सी नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है। तो ये मिनिमम रिजर्व सिस्टम फॉलो की जाती है भारत में। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं। तो भारतीय संविधान में भाषाओं की संख्या कितनी है, 22 है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य की आबादी सबसे ज़्यादा है। तो ये अरुणाचल प्रदेश की जो आबादी है ये सबसे ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन है कि मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है। मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है।
तो भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। भारत में कितने राज्य और कितनी यूनियन टेरिटोरी हैं? तो भारत में 29 राज्य और 7 यूनियन टेरिटोरी हैं। भारत के 14वें प्रधानमंत्री कौन हैं? तो ये नरेंद्र मोदी हैं। गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गईं? गुप्त काल में अजंता की गुफाएं निर्मित की गईं। अगला क्वेश्चन है कि 7 अजूबों में कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? 7 अजूबों में कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? तो ये है ताजमहल। अगला क्वेश्चन है कि सह्याद्री को और किस नाम से जाना जाता है? तो द वेस्टर्न घाट्स के नाम से इसको जाना जाता है। किसको? सह्याद्री को। सह्याद्री को और किस नाम से जाना जाता है? तो द वेस्टर्न घाट्स के नाम से। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भारत की जो सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है तो वो है अरावली पर्वत। ट्विन सिटीज कौन से 2 शहरों को कहा जाता है? तो हैदराबाद और सिकंदराबाद को ट्विन सिटीज कहा जाता है। भारत के राष्ट्रपिता कौन है? भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं। हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा था? तो ये लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला क्वेश्चन है कि फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगला क्वेश्चन है कि भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? भारत का गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? तो आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य कुचिपुड़ी है। क्या है? कुचिपुड़ी। भारत के गृह मंत्री कौन है? भारत के गृह मंत्री हैं अमित शाह। और वित्त मंत्री कौन है? भारत के जो वित्त मंत्री हैं वो है निर्मला सीतारमण। भारत के आरबीआई गवर्नर कौन है? तो ये शक्तिकांत दास हैं। किस भारतीय ने प्रबुद्ध भारत पत्रिका शुरू की? किस भारतीय ने प्रबुद्ध भारत पत्रिका शुरू की थी? तो ये की थी स्वामी विवेकानंद ने। अगला क्वेश्चन है कि भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? तो ये धर्मेंद्र प्रधान है। भारत के रक्षा मंत्री कौन है? तो ये राजनाथ सिंह है। भारत के मुख्यमंत्री कौन है? तो एकनाथ शिंदे। इसको भी कट कर लीजिए क्योंकि हमारे वर्तमान में भारत के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। अगला क्वेश्चन है तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो M.K. स्टालिन। अगला क्वेश्चन है दुनिया में 2020 से कौन सी वैश्विक महामारी आई थी? तो दुनिया में 2020 से कौन सी महामारी आई थी? तो ये कोरोना वायरस आया था। फेसबुक के संस्थापक कौन थे? फेसबुक के संस्थापक कौन है? तो ये है मार्क जुकरबर्ग। भारत में पहला फोन कब लॉन्च किया गया था? अब भारत में जो पहला फोन लॉन्च किया गया था ये 1995 ईस्वी में लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि लेवरेज एजुकेशन के संस्थापक कौन है? लेवरेज एजुकेशन के संस्थापक हैं अक्षय चतुर्वेदी। सीए का फुल फॉर्म क्या है? सीए का जो फुल फॉर्म है वो है चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या है? सीए का क्या है? फुल फॉर्म है। भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु क्या है? तो ये है 18 वर्ष। लाइसेंस प्राप्त करने की आयु क्या है? 18 वर्ष। तो गाइस ये हमने इस क्लास में जीके और जीएस के हमने 15 क्वेश्चन इस वीडियो में रिपीट किए हैं, रिवीजन किए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। थैंक यू।